कृष्ण भगवान की लीलाएं और नटखट नाम के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। विष्णु जी के 7 अवतारों में से एक श्री कृष्ण जी का अवतार। उन्होंने मानव जाति को प्रेम सिखाने और असुरों का नाश करने के लिए लिया था। और जिस श्री कृष्ण ने महाशक्तिशाली कंस और कंस के भेजे हुए असुरों का नाश किया था, एक दिन उस श्री कृष्ण को भी मृत्यु की शैया पर लेटना पड़ा। बहुत लोग सोचते हैं कि वो तो भगवान थे, तो उनकी मृत्यु कैसे संभव है? लेकिन दोस्तों, वो भगवान जरूर थे, लेकिन एक शाप के कारण उन्हें मृत्यु की पीड़ा सहने के लिए पृथ्वी पर मानव अवतार में जन्म लेना पड़ा था। और क्योंकि वो मानव अवतार में जन्म लेकर आए थे, उनकी मृत्यु तो निश्चित ही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? और वो कौन सा शाप था जो कृष्ण को अपने मानव जीवन में मिले थे, और वही श्राप उनकी मृत्यु का कारण भी बने? अगर नहीं तो बिना स्किप किए ये वीडियो देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से श्राप थे जिनके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। किसने दिए थे श्री कृष्ण को ये श्राप? वो कौन था जिसने श्री कृष्ण को मारा था? और भी बहुत कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में जानने से पहले हम एक बार ही कृष्ण के जन्म के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन और बरसाना की गलियों में बीता, जिसके बाद उन्होंने 36 सालों तक द्वारिका पर राज किया और फिर अपना देह त्याग कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन द्वारिका पर राज करने से पहले उन्होंने महाभारत में कौरवों के खिलाफ जाकर पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर महाभारत का इतिहास रच दिया। पुराणों की माने तो महाभारत युद्ध में जब गांधारी के बेटे दुर्योधन का अंत हो गया, तो गांधारी बहुत दुखी हो गई और अपने पुत्र के शव को अंतिम बार देखने के लिए रणभूमि चली गई, जहाँ पर श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव भी मौजूद थे। गांधारी ने जब अपने पुत्र दुर्योधन का शव देखा तो क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गांधारी से कहते हैं कि यदि शाप देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। और अभी बात यही खत्म नहीं होती है। ऐसा सुनने में आता है कि जब बर्बरिक जी महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये कहा कि जो सामने पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने एक तीर से इन सारे पत्तों को भेद दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। तो वहीं फिर क्या, बर्बरिक जी ने अपना तीर निकालकर चला दिया पीपल के पेड़ की तरफ, जिसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे। लेकिन एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अपने पैर के नीचे छुपा लिया था और बर्बरिक ने बिल्कुल वही किया। उसने हर एक पत्ते को भेद दिया। अब एक पत्ता बच गया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नीचे था। वो तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास जा पहुंचा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर अभेद था। कोई भी अस्त्र या शस्त्र इसे भेद नहीं सकता था। इसी वजह से वो तीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आ गया और उसकी परिक्रमा करने लगा। ये चीज देखकर वहां पर माता आदि शक्ति प्रकट हो गई। दरअसल बर्बरिक जी को माता आदि शक्ति ने ही वरदान दिया था कि उनके द्वारा छोड़े गए तीर कभी भी खाली नहीं जाएंगे, और बर्बरिक द्वारा चलाया तीर माता आदि शक्ति की दी गई तीरों में से एक था। अब इस चीज की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आदि शक्ति माता आ गई है, तो उन्होंने अपने पैर हटा दिए। अब उस तीर ने बचे हुए पत्ते को भेद दिया। ये सारी चीज देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। वो बर्बरिक जी को अपनी परीक्षा में पास होता देख और भी ज्यादा प्रसन्न हुए और बर्बरिक जी और माता आदि शक्ति के सामने भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि आज मैंने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ये किया था, लेकिन आज के बाद से मेरा ये शरीर का अंग सबसे ज्यादा कमजोर होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने उस अंग यानी कि उस पैर से बर्बरिक जी के उस पत्ते को ढक दिया था। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण एक तरह से खुद को ही यह कह दिए कि मेरा पैर सबसे ज्यादा कमजोर होगा और मेरे इस कमजोर अंग की वजह से ही मेरी मृत्यु होगी। तो वहीं दूसरी ओर कृष्ण पुत्र साम को ऋषियों से एक श्राप प्राप्त हुआ था। साम की उद्दंडता से दुखी ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि लोहे के जिस शस्त्र को वो अपनी पीठ पर बांध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनके कुल के नाश का कारण बनेगा। तो वहीं साथ में महाराज उग्रसेन के कहने पर शाम ने पूरे लोहे का धूल बना दिया
और उसका एक हिस्सा धूल नहीं बना, जिससे जैसे का तैसा समुद्र में बहा दिया गया। ये टुकड़ा एक मछली को मिला और मछली के पेट से शिकारी को मिला, जिसने उससे एक बाण तैयार किया। कहा जाता है कि ये शिकारी और कोई नहीं, पिछले जन्म का बाली था, जिसे राम ने पिछले जन्म में छुपकर मारा था। इस जन्म में शिकारी बनकर उन्होंने उसी बाण से कृष्ण के कदमों की आहट को जानवर की आत्मा समझकर निशाना लगा दिया, जो उनके पैर पर आकर लगा। तीर लगते ही कृष्ण को एहसास हो गया कि उनका इस युग में काम खत्म हो गया है और उनको अपने लोक वापस जाने का समय आ गया है। और इस तरह श्री कृष्ण की द्वापर युग में लीला समाप्त हुई। अंततः अगर हम साधारण शब्दों में श्री कृष्ण की मृत्यु की बात करें तो गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी सत्य साबित हो जाता। इसमें उन्होंने कहा था 36 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के ठीक अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में एक शिकारी ने बाण मार देता है और भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। तो वहीं पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला है। तो अर्जुन तुरंत द्वारका जाता है और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर जाते हैं। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा जाती है और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ कृष्ण के युग की भी समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे जरूरी बात, वीडियो को अपने सगे संबंधियों में शेयर करने से जरा सा भी ना चूकें। धन्यवाद।